हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग के साथ आए हैं अयोध्या के माननीय पंडित जी। तो हम आप लोग को इनसे मिलवाना चाहते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं अयोध्या से आया हूँ और आपको कुछ मैं बातें बताऊंगा जो कि शायद आज आपने अभी तक सुनी नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं आपको अयोध्या में श्री राम जी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनका फिर से स्वागत हो रहा है और 500 वर्ष के बाद आज हमारे यहाँ अयोध्या में रामचंद्र जी का फिर से आगमन है। और हम लोग पुनः चाहते हैं कि एक बार ऐसे भव्य दीपावली मनाई जाए कि जिससे हमारा भारतवर्ष और बाहर के भी लोग, कंट्री के जो लोग हैं, वो भी जाने कि हमारे यहाँ दीपावली रामचंद्र जी आने पे कैसी हुई थी उस समय और आज कैसी हो रही है। और हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत बहुत सहयोग रहा मंदिर में। और हमारे योगी जी जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत ही अयोध्या के लिए बहुत सारा काम किया और यूपी के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको शायद पता नहीं होगा कि कैकेयी जो थी वो रामचंद्र जी को कितना प्यार करती थी। आप कौशल्या से ज़्यादा वो कैकेयी प्यार करती थी। जब वो छोटे से थे तो कैकेयी अपने साथ उनको रखती थी, अपने हाथों से चूरा दही बना के और रामचंद्र जी को खिलाती थी वो। और छोटे पे थे तो उनको रामचंद्र जी को पता था कि मुझे ऐसे वनवास जाना है, सब करना है। तो उन्होंने कैकेयी से एक बार पूछा कि माता, आप मुझसे इतना प्यार करती हो और सब करती हो, तो मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ, क्या वो मुझे वरदान दे सकती हैं आप? तो कैकेयी बोलेंगी कि जिसमें मेरे राम की खुशी होगी मैं वो काम करने में सहयोग करूँगी पूरा सा, और मैं अपने बच्चे के खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखिए माते, उस वरदान जब मैं आपसे मांगूंगा कि मुझे ये वचन चाहिए कि जब आप मुझे मेरा वचन पूरा करने के लिए आप आज्ञा देंगी, तो हो सकता है आपको कष्ट बहुत हो। तो माता कैकेयी बोलती हैं कि बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी होगी मुझे कष्ट भी भोग लेंगे, लेकिन मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर कैकेयी से बोलते हैं कि माता, आपको वियोग भी झेलना पड़ सकता है। तो बोलते हैं मैं कुछ भी कर लूँगी, मेरे बच्चे की जिसमें खुशी होगी मैं वो सब कर लूँगी। माता कैकेयी बहुत प्यार करती थी रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी कहते हैं कि अच्छा माते, ऐसा भी हो सकता है कि आपके आपके पति का देहांत हो जाए, उस वरदान की वजह से कुछ हो जाए, तो आप कैसे रहोगे? तो वो बोलती हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो करना चाहो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा खुश रहे। तो वो बोलते हैं कि माता, मुझे 14 वर्ष का वनवास चाहिए। इतना सुनते ही माता कैकेयी बेसुध हो जाती हैं, गिर जाती हैं। रामचंद्र जी उन पर चिंच लगते हैं, थोड़ी देर बाद उनको होश आता है। माता से बोलती है, माता बेसुध होकर बैठी रहती, कुछ बोल नहीं पाती। वो कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें कैसे अलग करूँगी अपने से? मैं खुशी चाहती हूँ सब चीज़ें, लेकिन मैं सब कुछ कर लूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं ये कैसे चाहूँगी कि तुम वन में रहो जाके। तो श्री राम जी कहते हैं कि माते, मुझे कुछ वरदान मैंने जिनको दे रखे हैं मुझे पूरा करना है। शबरी से मैं कैसे मिलूंगा जाके, केवट से कैसे मिलूंगा जाके? बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे बहुत सारा काम करना है माते, अगर तुम वरदान दे दोगे तो ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो भक्तों माता कैकेयी बहुत वो कहते ठीक है बेटा, तो जब तुम्हारी यही है आज्ञा तो मैं पूरा करती हूँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। फिर कुछ दिन बाद जब ये पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होने वाला है, तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि माता, आज वो समय आ गया है कि जब मुझे आपसे जो आपने मुझे वचन दिया था पूरा करने के लिए, मुझे आज वचन चाहिए मुझे। तब माता कैकेयी कहती है कि ठीक है। माता कैकेयी जब पहले रामचंद्र जी ने यह वचन उनसे मांगा था तो उन्होंने बोला था कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हें दे तो रही हूँ। उसके बाद कैकेयी ने रामचंद्र जी से दूरियां, धीरे धीरे दूरियां बनाने लगी, कहने लगी माता कि अगर मैं इसी तरह तुम्हारे साथ रहूँगी तो मैं बेटा तुम्हें नहीं भेज पाऊँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी। तब उन्होंने धीरे धीरे दूरियां बना ली। इस तरह माता कैकेयी जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और ये शायद लोगों को पता नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, आज वो देखेंगे कि रामलला कैसे विराजमान हो रहे हैं। 22 तारीख को अयोध्या आएंगे, अयोध्या में भव्य स्वागत हो रहा है, चौराहों चौराहों पे मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, इतना अच्छा सजाया जा रहा है। तो ये सब
योगी जी और मोदी जी की कृपा से हो रहा है और भक्तों का भी सहयोग है। हम तो चाहेंगे कि आप लोग 22 तारीख को अपने घरों में कीर्तन करें, पूजन करें, दीपावली मनाएं, घर को सजाएं। जैसे दीपावली में सजाते हैं वैसे आप लोग भक्तों से सजाएं और बढ़िया रामचंद्र जी का आप स्वागत करें। और उसके बाद जैसे हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि 22 तारीख को आप अभी अयोध्या ना आकर पूजन हो जाए, अयोध्या में रामचंद्र जी का विराजमान हो जाए, उसके बाद आप कुछ समय बाद आप आए। जैसे अभी तक आपने 5 वर्षों 50 वर्षों तक आपने 500 वर्षों तक अभी आपने इतना इंतजार किया है, तो कुछ पर और सही। और उसके बाद आप आराम से आइए, आराम से दर्शन कीजिए और आपके लिए तो स्वागत ही है और बहुत सारी सुविधाएं हो रही हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे इसको प्रोग्राम को देखिए और अपने बच्चों को भी गाइडलाइन दीजिए कि माता कैकेयी को जो लोग बुरा समझते हैं वो माता कैकेयी बुरी नहीं, माता कैकेयी रामचंद्र जी को बहुत प्यार करते थे। तो दर्शकों नमस्कार और हमारे प्रेस रिपोर्टर जी ये लीजिए। धन्यवाद आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पंडित जी का ज्ञान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और 22 तारीख को ज़रूर अपने घर को जय श्री राम। करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम।